आज स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। तो इसमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस में आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। ठीक है, तो चैप्टर फर्स्ट है ये हमारा, इसका नाम है रियल नंबर्स। और हर एक केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन होगा 5 मार्क्स का। उसमें एक वर्ड प्रॉब्लम टाइप की होगी, हमको उसको विद केयरफुल पढ़ना है। उसे पढ़ने के बाद हमें जो क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं वो 5 करने हैं उसमें से। यानी हर एक केस स्टडी वाला जो अगर क्वेश्चन आता है तो वो 5 मार्क्स में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बच्चों चालू करते हैं। देखिए, पहले हम वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। पहली हमारी जो वर्ड प्रॉब्लम है देखिए वो ये है, केस स्टडी फर्स्ट। To enhance the reading skills of grade X students, the school nominates you and 2 of your friends to set up a class library. There are two sections, section A and section B of grade X. There are 32 students in a section A and 36 students in section B. देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि एक एजुकेशन से एक लाइब्रेरी की स्किल्स बढ़ाने के लिए एक यहाँ पे हमने स्कूल नॉमिनेटी करता है यू एंड 2 फ्रेंड्स, यानी एक आप और 2 फ्रेंड को टू सेटअप क्लास लाइब्रेरी का सेटअप बनाया जाता है। देयर आर 2 सेक्शंस, सेक्शन 2 हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में 32 स्टूडेंट्स हैं और जबकि सेक्शन बी में हैं 36 स्टूडेंट्स। देखिए फिर यहाँ पे बच्चों दिखाया है कि रीड केयरफुली द गिवन पैराग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको क्या करना है, इसको पहले तो इसको समझना है, समझने के बाद हमें फिर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, पहले हम ये देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ द पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स ऑफ 36 इज, क्या होगा इसमें, देखिए पावर ऑफ 36, तो पहले 36 के आप फैक्टर्स कर दीजिए। तो 36 के आप जब फैक्टर्स करोगे बच्चों तो यहाँ से 2 से फैक्टर कर लीजिए। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 से करेंगे तो 9, 3 जा 9, और ये आपके फैक्टर्स हो गए। 36 के फैक्टर हो गए 2 × 2 और 3 × 3। अब मैं क्या करता हूँ, 2 की पावर 2 × 3 की पावर 3। अब मैं पावर का जब प्रोडक्ट करूँगा, यहाँ पे पहले की पावर 2 है और दूसरे की 3 की पावर यहाँ पे 2 है, तो प्रोडक्ट आ गया 4। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा सही है बच्चों, ये आपका ऑप्शन 4 सही है। इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर देखें सेकंड वाले में, इफ P एंड Q आर पॉजिटिव इंटीजर सच डेट P = AB² एंड Q दिया हुआ है A²B, वेयर A एंड B आर प्राइम नंबर्स, देन एलसीएम PQ, इस यानी एलसीएम कितना होगा। तो मेरे बच्चों इसमें क्या करना है आपको कि P के फैक्टर आपको क्या करने, AB², यहाँ पे A की पावर 1 है और B की पावर 2 है। ऐसे Q नंबर लेना है आपको, इसमें A की पावर 2 है और B की पावर 1 है। अब इसमें आपको एलसीएम जब लेना है तो मैंने बताया था बच्चों, एलसीएम के लिए आप कॉमन फैक्टर जो होगा, जैसे कॉमन फैक्टर यहाँ पे A है हमारा, इसमें मैक्सिमम पावर जितनी होती है उसे लिख लेते हैं। और यहाँ पे देखिए दूसरा कॉमन फैक्टर हमारा B है, इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। तो यहाँ से A² B², जो हमारा ऑप्शन सही होगा वही हमारा आंसर होगा, यानी A² B², यानी B पार्ट सही है आपका। इसके बाद लेते हैं बच्चों हम, ये हमारा थर्ड पार्ट, इसका थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में क्या है, अच्छा थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स यू विल एक्वायर फॉर द क्लास लाइब्रेरी सो दैट दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमॉन्ग स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए और सेक्शन बी। इसमें क्या बोला है बच्चों कि व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स, कितनी होनी चाहिए कि जिससे कि सो दैट दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूट इक्वली अमॉन्ग स्टूडेंट्स, सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए बच्चों आप क्या करोगे, पहले तो फिर इसके फैक्टर कर लोगे। अब यह है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये हमारा A² B², ये ऑप्शन सही था। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 में देखें,
सबसे पहला काम क्या करेंगे, 32 का फैक्टर्स कर लीजिए। तो 32 के फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 टाइम्स, और 2 की पावर 5 लिख दिया हमने। 36 के फैक्टर जब करेंगे स्टूडेंट तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 यानी 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 3। जब भी क्वेश्चंस बच्चों मिनिमम नंबर स्टूडेंट्स बुक्स का आ जाए, हमें मान के चलो सेक्शन दोनों के लिए मिनिमम बुक्स कितनी होंगी, ऐसे क्वेश्चंस के लिए बच्चों आप एलसीएम लोगे, ठीक है। तो द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स इन द नंबर्स। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, देखिए बच्चों 2 की पावर 5 और ये है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। तो इसका जो एलसीएम आएगा बच्चों, तो मैक्सिमम पावर देखिए यहाँ पे कितना है, देखिए यहाँ पे मैं करता हूँ आपको, देखिए 2 की पावर 5 है और दूसरे वाले फैक्टर की 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। यहाँ पे एलसीएम जब लेना है आपको तो मैं कॉमन फैक्टर का मैक्सिमम पावर लीजिए यानी 2 की पावर 5, और यहाँ पे देखिए 3 की पावर कितना है, 2 है यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा, 32 का 3 का स्क्वायर का मतलब क्या है बच्चों, 9। अब मैं 32 का 9 में इंटू करूँगा तो ये आ जाएगा कितना, 288। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही है बच्चों हमारा, यानी सी ऑप्शन करेक्ट। अच्छा, यहाँ पे देखिए बहुत सारे बच्चे देखिए मिस्टेक क्या करते हैं, कॉमन एरर। सम स्टूडेंट्स टेक कभी कभी एचसीएफ ले लेते हैं इन दोनों नंबर्स का, फाइंडिंग मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स इन प्रीकोसिटी। तो इसका मतलब ये फिर क्वेश्चन अगर एचसीएफ लेते हो तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा बच्चों। इसके बाद फिर हम देखिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम इज ट्रू। देखिए बच्चों यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि आपके जो नंबर देखिए, पहले जो स्टूडेंट थे वो कितने थे, 32 थे, और दूसरा जो सेक्शन था वो उसमें कितने थे, 36 थे। इसने क्या बोला था, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर, यानी दोनों पॉजिटिव इंटीजर हमारा 32 एंड 36 हुआ। टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम इज़ ट्रू। तो ये हमारी उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये ट्रू है। देखिए बच्चे एचसीएफ 32 एंड 36 इज़, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे एलसीएम हमने जो निकाला है, देखिए एलसीएम निकाल लिया है हमने इसका कितना, 288। अब आप क्या करोगे बच्चों, इसमें आपको एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ। और एचसीएफ क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर अपॉन एलसीएम। फर्स्ट नंबर है आपका कितना, 32, सेकंड नंबर है 36, और इसका जो एलसीएम आया है 288। आप जब इसे कैंसिल करोगे बच्चों तो ये आ जाएगा 4। इसका मतलब आपका ऑप्शन कौन सा ट्रू है, यानी बी करेक्ट है। तो ये ऑप्शन इज बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, इफ़ 288 बुक्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड among the students of section B, how many will each get। देखिए बच्चों यहाँ पर आपके पास जो टोटल बुक्स हैं वो अवेलेबल हैं 288, यानी दोनों सेक्शन को पढ़ने के लिए 32 और 36 स्टूडेंट को पढ़ने के लिए टोटल बुक्स हैं आपके पास 288। लेकिन इसने ये बोला है कि हाउ मैनी विल ईच गेट, लेकिन हर एक स्टूडेंट के बीच में कितनी बुक्स आएंगी। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, देखिए बच्चों सेक्शन बी के लिए बच्चों के बारे में बात कर रहा है। सेक्शन बी में कितने स्टूडेंट हैं, 36 हैं। कितने हिस्से में आएंगे, तो 288 से 36 को आप कैंसिल आउट करोगे तो ये आ जाएगा बच्चों 8 आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा ट्रू है आपका, 8। ये आपका ऑप्शन ट्रू हो गया। करते हैं केस स्टडी का सेकंड वाला। ये सेकंड केस स्टडी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, A seminar is being conducted by an educational organization where the participants will be educators of different subjects। आपके पास जो पार्टिसिपेंट्स जो कर रहे हैं वो will be educators of different subject के हैं। The number of participants in Hindi, English and Mathematics are 60, 84 and 108 respectively।
ये देखिए ये पार्टिसिपेंट हैं बच्चों 60, 84 एंड 108 रेस्पेक्टिवली। सब्जेक्ट वाइज डिटेल्स इज गिवन इन द पैराग्राफ, रीड केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मैंने आपसे पहले बोल रखा था, पहली जो केस स्टडी वाला कराया था, कि पहले पूरे केस स्टडी को आराम से पढ़ोगे, उसके बाद आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे बच्चों। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों। पहला क्वेश्चन है द सम ऑफ द पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स ऑफ 108। तो क्या करोगे, 108 के फैक्टर करोगे। 108 के फैक्टर कैसे करोगे, या देखिए 108 के फैक्टर जब करने हैं तो ये आ जाएगा 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर यहाँ से 2 से कैंसिल कर दीजिए, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, फिर 3 से कर लीजिए 9 टाइम्स जाएगा, फिर 3 से करोगे तो 3 बार। तो यानी इसके जो फैक्टर्स बने 108 के, ये बने 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3 इंटू 3। तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3। इसने क्वेश्चन में क्या बोला है, सम ऑफ पावर्स ऑफ ईच ऑफ प्राइम्स। तो देखिए यहाँ पे 2 का और 3 का, इन दोनों की पावर का सम करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 5 आ जाएगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा है, डी सही है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड वाला जो दिया हुआ है इसमें बच्चों, क्वेश्चन सेकंड है, जरा देखें। इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीटेड। क्या मतलब हुआ इसका, इन ईच रूम the same number of participants are to be seated and all of them being in the same subject, hence maximum number of participants that can accommodate in each room are। ऐसे केस में जब भी बच्चों टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स बोले तो उसके लिए आपको क्या करना है मेरे बच्चों, यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। 60 के फैक्टर्स देखिए ये हो गए इसके 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 पावर 2 इंटू 3 इंटू 5। 84 के फैक्टर्स भी आपको दे रखे हैं 2 पावर 2 3 इंटू 7। ऐसी 108 के भी फैक्टर्स कर दिए हैं। उस कंडीशन में बच्चों आप क्या लोगे, HCF, यानी हर एक रूम में इतने इतने स्टूडेंट्स इक्वल काउंटिंग में बैठेंगे। तो आप क्या करोगे मेरे बच्चों, यहाँ से आप देखिए HCF लोगे। तो HCF लेने का मतलब मैंने आपको बताया था, यहाँ पे 2 की पावर 2, तो मतलब यहाँ पे कॉमन फैक्टर यहाँ पे 2 है जिसकी मिनिमम पावर है 2। अब यहाँ से देखिए 3, देखिए 3 की पावर 1, 3 पावर 1, 3 पावर 2, तो मतलब 3 पावर 1 है यहाँ पे। इसका मतलब 5 का कॉमन फैक्टर और नहीं है, 7 का भी नहीं है। इसका मतलब सॉल्व करोगे 2 का 2 इंटू 2 तो 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों कितना, 12 हो गया। इसका मतलब हर एक रूम में जो इक्वल स्टूडेंट्स बैठेंगे वो बच्चों वो बैठेंगे 12। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कॉमन एरर लिखा हुआ है बच्चों। यहाँ पे कॉमन एरर में क्या लिखा हुआ है, सम स्टूडेंट्स टेक, कभी कभी क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, फॉर फाइंडिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट दैट कैन बी एकोमोडेटेड इन ईच रूम। आपको बच्चों इस कंडीशन में एलसीएम नहीं लेना है, सही है। इस केस में आपको क्या लेना है, HCF लेना है। तो ऑप्शन आपका कौन सा है, बी इज करेक्ट होगा। फिर क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम, देखिए इसमें थर्ड वाला क्वेश्चन है। थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बच्चों, व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इवेंट। अब इसमें क्या बोला है इसने, व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स कितने होंगे, सही है, रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इवेंट। तो इसी स्टूडेंट इसके लिए क्या करना है आपको, देखो सबसे पहले तो इसमें आपको क्या करना है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हिंदी में कितने 60 हैं, और इंग्लिश में कितने 84 हैं, और मैथमेटिक्स में कितने 108 हैं। पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड कर लेंगे और HCF जितना आ रहा है एक उससे मैं डिवाइड कर दूंगा। यानी देखिए यहाँ पे देखो टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट यहाँ पे देखो टोटल कर दिया है यहाँ पे, हैंस मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इवेंट। आपको मिनिमम रूम्स कितने चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, टोटल स्टूडेंट्स में से HCF से डिवाइड कर दूंगा। तो ये हमारी जो क्वांटिटी आ जाएगी बच्चों, देखिए ये निकल के आ गई 252/12 यानी 21। यानी एक रूम में आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे वो 21 होंगे स्टूडेंट्स, राइट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखें आप। क्वेश्चन नंबर 4 है द एलसीएम ऑफ 60, 84 एंड 108 इज़। अब एलसीएम तो वो भाई एलसीएम तो आपने पहले ले चुके हो आप। इसका जो एलसीएम आया है इसका कितना,
देखिए आप ऐसा करते हैं, एलसीएम मैं यहाँ ले लेता हूँ। देखिए 60 के पहले फैक्टर कर लीजिए आप। देखिए 60 के फैक्टर यहाँ हो चुके हैं, यहाँ देखिए आप 60 के फैक्टर ये हो चुके हैं, 84 के फैक्टर्स ये हो चुके हैं, 108 के फैक्टर्स ये हो चुके हैं। अब आपको करना क्या है बच्चों, देखिए एलसीएम लाना है मुझे, तो मैं क्या करूँगा, कॉमन फैक्टर आप 2 देखिए, तो 2 की पावर कितना है, 2 है। अब यहाँ पे 3 देखिए, 3 की जो कॉमन फैक्टर है इसकी हाईएस्ट पावर कितनी, 3, तो 3 की पावर 3 हो गई। 5 की पावर 1 है तो 5 की पावर 1 आ गया, और 7 है तो 7 की पावर सिर्फ 1 है। इसको आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, 4, 2 की पावर 2 का 4 हो जाएगा, 3 की पावर 3 27 हो जाएगा, ये 5 इंटू ये 7। जब इसका प्रोडक्ट करोगे बच्चों तो ये आ जाएगा 3780 आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, इसमें ऑप्शन सही है हमारा बच्चों ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 5 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में करना है आपको, देखिए द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ 60, 84 एंड 108। अभी आपने किया है, देखिए क्या करना है आपको, द प्रोडक्ट HCF और LCM। देखिए बच्चों HCF आया है आपका 12 और LCM आया है कितना, 3780। तो इसके लिए आप क्या करना पड़ेगा बच्चों आपको, मैं यहाँ रख लेता हूँ इसको, केस स्टडी वाला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, ओके बिल्कुल सही। अच्छा आप क्या करोगे इस केस में बच्चों, प्रोडक्ट जब भी निकालना है तो मैं क्या करूँगा, LCM इंटू HCF दोनों का प्रोडक्ट निकालना है मुझे। LCM आया 3780 इंटू HCF आया 12, ओके। अब इसका जब मैं प्रोडक्ट करूँगा बच्चों तो ये आ जाएगा कितना, 45360 यानी 45,360। तो ये ऑप्शन कौन सा बच्चों ट्रू सही है आपका, ऑप्शन है आपका डी ऑप्शन ट्रू है, इज करेक्ट। अब है केस स्टडी 3। अ मैथमेटिक एग्जीबिशन इज बीइंग कंडक्टेड इन अ reputed school and one of your mathematics teacher is making a model of a factor tree. He has some difficulty and asks for your help in completing a quiz for the viewers. तो देखिए यहाँ पे एक टी डायग्राम दिया हुआ है बच्चों, ए के फैक्टर यहाँ पे देखो, एक तो 7 है और एक है 2975 है, और 2975 के फैक्टर एक तो 175 है, दूसरा फैक्टर यहाँ पे बी अननोन दिया हुआ है। मैं इसको देखिए मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ। फिर 175 का फैक्टर एक 5 है, फिर हमें ये क्वेश्चन देखो एक सी एक यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। ऑब्जर्व द एबव फैक्टर्स ट्री एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इसका हमें जवाब किस तरीके से देने, अब ये देखिए बच्चों, द वैल्यू ऑफ ए। तो वैल्यू ए के लिए क्या करोगे, देखो भाई फैक्टर ए के फैक्टर कौन कौन से हैं, देखिए ए के जो फैक्टर हैं, एक तो हमारा ये 7 है खुद, और दूसरा फैक्टर है हमारा 2975। तो मुझे ए नंबर जब लाना है तो मैं 7 का 2975 में क्या करूँगा, मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो जब मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बच्चों वैल्यू आ जाएगी हमारी 20825, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा ट्रू है बच्चों, ये बी वाला अब ऑप्शन, इसमें ए वाला ऑप्शन ट्रू है। अब देखिए द वैल्यू ऑफ बी की वैल्यू कैसे निकालोगे बच्चों, आप बी की वैल्यू की देखिए 2975 का पहला फैक्टर है आपका 175, दूसरा हमें फाइंड करवा रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसी के 2 फैक्टर हैं तो मैं इसको कुछ क्वेश्चन मार्क इसे बी मान लिया जाए। तो देखो मैं इसे कैसे लिख रहा हूँ, 2975, इधर देखो बेटे, बाकी सब बच्चे ध्यान इधर आना चाहिए, 175 इंटू देखो 2 फैक्टर हैं तो बी मैंने इधर लगा लिया। तो इसको आप जब इधर लेके आओगे 2975 बाई 175, तो बी नंबर अपने आप निकल के आ जाएगा। इसे आप जब कैलकुलेट करोगे मेरे बच्चों तो ये आ जाएगा 17। तो अब बताइए और इसका जो आंसर कौन सा रहा, इसका आंसर रहा बोलिए 17, यानी ऑप्शन है आपका बी। थर्ड वाला है द वैल्यू ऑफ सी की वैल्यू क्या होगी बच्चों, सी की वैल्यू के लिए वही सीधा कंसेप्ट लगेगा, कौन सा वाला, इसमें सीधा कंसेप्ट वही लगना है।
सी के लिए कि 175 के फैक्टर एक तो 5 है और दूसरा है सी। अब मैं क्या करूँगा, इससे यहाँ से डिवाइड कर लीजिए। 5 यहाँ पे 175 से 5 से डिवाइड कर दीजिए, सी आ जाएगा। यहाँ से कैलकुलेट करोगे 5 3 या 15 और ये 5 5 जा 25 यानी सी। तो सी की वैल्यू आ गई 35। ऑप्शन कौन सा ट्रू है बच्चों, सी वाला। फिर क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20825 इज। देखिए बच्चों, ये आपका आंसर जो पहला वाला जो निकल के आया था, ये वही आंसर आ चुका है। यानी बहुत से क्वेश्चन तो ऐसे होंगे कि आपको इसमें आंसर भी अपने आप ही मिलते चले जाएंगे। देखिए आप प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20,825 में क्या है, देखिए इसके प्राइम फैक्टर से जब आप करोगे बच्चों, तो देखिए मैं प्राइम फैक्टर्स करके दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए आप 20825, तो सबसे पहले आप 5 से डिवाइड कर दीजिए। 5 4 जा 20, 5 बन जा 5, 3 बचा और 5 6 जा 30 और 2 बचा और ये 5, तो 5 5 जा 25। फिर 5 से डिवाइड कर दीजिए। 5 8 जा 40, 5 3 जा 15 और 5 3 जा 15। फिर यहाँ से क्या करना है बच्चों आपको, फिर इसके फैक्टर्स करने हैं। फिर हम बच्चों इसमें 7 से डिवाइड कर देंगे। देखिए 2 से तो जाएगा नहीं, ना 3 से जाएगा, है ना 4 से जा रहा है, तो 7 से डिवाइड करके देखते हैं। 7 बन जा 7 और यहाँ पे फिर देखिए 7 आ गया, तो 7 बन जा 7। फिर 9 टाइम्स चला जाएगा, है ना 7 9 जा 63। फिर 7 से कर लीजिए आप। 7 बन जा 7, तो कितना बचा 4 और 7 7 जा 49। तो ये यानी कितने टाइम फिर चला जाएगा, 7 7 जा 49। फिर 17 का ये फैक्टर आ गया। यानी इसके फैक्टर्स आ गए बच्चों। देखिए प्राइम फैक्टर्स आ गए इसके। ये देखिए 5 × 5, 7 × 7 और 17। तो 5 की पावर 2, 7 की पावर 2 × 17। तो इसमें देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन ट्रू है बच्चों। ऑप्शन है इसमें हमारा 5 पावर 2, 7 पावर 2 और 17, यानी ऑप्शन ए की करेक्ट है। अब हम क्वेश्चन लेते। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है बच्चों, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये दिया हुआ है 20825 इज़। तो हमने बोला था अर्थमेटिक जो फंडामेंटल थ्योरम होती है अर्थमेटिक, उसमें आप प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं। तो इसका भी अभी निकल के आया 20, मैं अभी वहाँ से दिखा देता हूँ। देखिए 20825 आपके जो फैक्टर्स आए 5 × 5 और 7 × 7 × 17। तो ये प्राइम फैक्टर्स हैं। तो 5 की पावर 2, 7 की पावर 2 एंड 17। तो ये देखिए बच्चों, ये इसके प्राइम फैक्टर्स में देखिए क्या है, इज़ अ कंपोजिट नंबर। ये क्या है बच्चों, देखिए इवन नंबर है ये, क्या प्राइम नंबर है ये, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, और कंपोजिट नंबर है। तो सबसे पहले देखिए इसके कितने मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। जब मोर देन 2 फैक्टर्स है तो इसका मतलब ये क्या है बच्चों, कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। इसी टाइप से हम अदर केस स्टडी वाले क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक। अब देखिए बच्चों, ये इसकी जो पीडीएफ है इन क्वेश्चंस की, के बहुत सारे केस स्टडी वाले क्वेश्चंस की, आप सब्सक्रिप्शन में देखोगे तो इसकी पीडीएफ पड़ी हुई है बच्चों। पीडीएफ आप अपना डाउनलोड कर सकते हो, आराम से डाउनलोड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में जाके, सही है। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। बेस्ट ऑफ लक एंड गुड बाय।